हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज के एक बड़ी अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर्स वैकेंसीज़ की, जो आपकी आने वाले समय में बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि जो नए सीबीएसई स्कूल्स खोले गए हैं, उसमें आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वाइज़ जो टीचर्स हैं वो रखे जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हाल ही में वैकेंसीज़ निकली थी आपकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की। और जो अदर है वैकेंसीज़ सीबीएसई स्कूल्स के लिए वो भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे और जो नए पद भरे जा रहे हैं वो आपके 2068 जो पद है वो स्वीकृत हो चुके हैं, और इसकी जो आपकी नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। एचपीआरसी इसकी भर्तियाँ करवाएगा, यानी कि इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास पीजी होनी चाहिए और सभी वो कैंडिडेट जो है वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें टेट मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, और शायद नहीं होगा ऐसा कुछ, क्योंकि आप देख पाएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी जो है वो आपका टेट नहीं मांगा गया था, तो इसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें टेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास तो पीजी है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है आपकी कि इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो फिक्स सैलरी रहेगी, और इसमें रेगुलर होंगे नहीं होंगे वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आपको 5 सालों के लिए, लगभग ये 5-10 सालों के लिए जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, और इसमें 30,000 जो है वो फिक्स सैलरी आपको मिलने वाली है पर मंथ। और ये आपकी 10 महीनों के लिए मिलेगी, पूरे 12 महीने आपकी ये सैलरी नहीं मिलेगी। 2 महीने जो आपकी छुट्टियों के रहते हैं, या आपका विंटर सेशन में या विंटर की जो हॉलीडेज़ होता है, और आपका लगभग विंटर में ही आपकी कंबाइंड आपकी जो है वो 2 महीने भी आ जाते हैं बीच में, वैसे और भी छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि 10 महीने की आपकी जो है वो इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है, बाकी 2 महीने की सैलरी आपको जो है वो नहीं मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये है आपकी कि जो इसमें पद भरे जाने हैं वो आपके जो मेनली, मतलब वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में भरे जाने हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के 100-100 पद आपके भरे जाने हैं, और कॉमर्स के इसमें 200 पद है, और आपकी इकोनॉमिक्स के अलग से 110 पद जो है वो भरे जाएँगे। पॉलिटिकल साइंस में 120 है, हिस्ट्री के 110 पद है, और हिंदी के आपके 194 है। जियोग्राफी के 138 है, सोशियोलॉजी के भी 146 है, और आपकी साइकोलॉजी के भी 150 जो आपके यहाँ पे पद भरे जाने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी की काफ़ी लंबे समय से भर्ती नहीं हो पा रही थी। और कंप्यूटर के भी 150 जो आपके पद है वो भरे जाएंगे। और इसमें आपके पब्लिक एड की भी वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, और जिन्होंने पीजी कर रखी है पब्लिक एड में उनके लिए भी ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 100 जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी निकलेगी। फाइन आर्ट के 150 आपके जो पद है वो भरे जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन के 225 पद है, और इसमें एक संस्कृत का नहीं लिखा है, लेकिन संस्कृत की भी जो पद है वो आपके भरे जाने हैं। यानी कि जितने भी मैक्सिमम आपके सब्जेक्ट्स हैं, कंसर्न सब्जेक्ट्स में अगर आपने पीजी कर रखी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और काफ़ी ये अच्छी बात है। अब मतलब हम इस मुद्दे पे तो नहीं जाएंगे कि रेगुलर भर्तियाँ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो मिल रहा है वही हम, क्योंकि सिचुएशन ही इस टाइम ऐसी है कि अगर वैकेंसी निकल रही है तो उसमें हमें उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और चलिए, इसमें सैलरी वगैरह भी अच्छी है तो ज़्यादा हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी होगा फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फिर जो घुस जाता है एक बार सरकारी सिस्टम है वो जैसे ना कैसे जो है वो एडजस्ट जाता है। और यही मंशा सीएम सुक्कू की भी देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने कई बार ये बातें अपने मुंह से कही भी है कि जो एक बार सरकारी सिस्टम में आ जाता है वो निकलता तो नहीं है। तो इसलिए तो मतलब अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी कर रखी है तो आप अपनी तैयारियाँ जो है वो इसके लिए कर सकते हैं। और इसकी अगर नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस मंथ भी ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो इसमें लिखा भी गया है ये कि शिक्षा विभाग ने निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द इन पदों के लिए राज्य चयन आयोग को मांग भेजे, ताकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो शीघ्र शुरू की जा सके। तो ये यहाँ पे बात कही गई है, यानी कि इसमें वर्क जो है वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट भी इस तरह के जो पद है वो भरना चाह रही है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट राजी है तो वो काम तो चाहे जितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो जाए, वो काम हो ही जाता है। तो ये इसमें अच्छी बात है, और टोटल इसमें लगभग 2068 जो है वो पद भर जाने हैं, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट में आपके लगभग 100-200 पद जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी कोई और अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इंतज़ार होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स को टीजीटी आर्ट्स की फाइनल आंसर की का और रिज़ल्ट का, तो वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो आउट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि जो आपका फाइनल आंसर की है वो कब तक आएगी, क्योंकि बातें तो बहुत कुछ निकल रही है बीच बीच से, लेकिन वो अभी अथेंटिक नहीं है, इसलिए कुछ भी बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है, सही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।